Hello. Create your own kingdom by taking right choices and decisions. Life reality. हमारे जीवन की ये सच्चाई है कि सुख दुख परेशानियां आती रहती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। सही समय पे डिसीजन लेना पड़ता है, तो ही हम जीवन की परेशानियों का सामना करके उनसे आगे निकल सकते हैं और जीत हासिल करते हैं। भगवान ने ऐसा कोई ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी नहीं। ठीक वैसे ही कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ हमें उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन सही समय पे राइट डिसीजन लें, राइट चॉइसेस लें, तो हर चीज संभव है। नंबर 2 इज ट्रेडिशन। एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को कुछ इस तरह से समझाना चाहूंगी। पुराने जमाने में एक साम्राज्य था जहां पे राजा को हर 5 साल में बदल दिया जाता था और साथ ही साथ 5 साल के बाद जब राजा का शासन काल खत्म होता था तो उसे घने जंगल में छोड़ दिया जाता था, वो भी बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सेवक के, बिना किसी ऐशो आराम के। ये वहां पे प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही थी और ऐसे सालों साल चला। एक राजा का कार्यकाल पूरा होने वाला था, तभी उन लोगों ने, मंत्रियों ने निश्चय किया कि नए राजा का चुनाव किया जाता है। उन्होंने एक विद्वान आदमी से पूछा, क्या आप हमारे साम्राज्य का राज्य संभालेंगे? वो खुशी खुशी तैयार हो गया, लेकिन उसे प्रथा बताई गई, हमारे साम्राज्य का ये नियम है, ये कायदा है कि 5 साल तक आप अच्छे से शासन करेंगे, पर 5 साल बाद आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा बिना किसी सुविधा के। वो बहुत विद्वान था, उसने बहुत सूझबूझ के, बहुत सोच समझ के हाँ कर दी और उसका राजा बनना तय हो गया। वो समय भी आया जब उसका राजतिलक हुआ, राजाभिषेक हुआ, वो राजा बन गया और हर जगह खुशियों से उसका स्वागत हुआ, बैंड बाजे बजे, हाथी घोड़ों की सवारी निकली और बहुत शान से उसको राजा घोषित कर दिया गया। 3rd पॉइंट, बी अलर्ट फॉर योर प्रॉब्लम्स। इस राजा को पहले से पता था कि तकलीफ क्या आने वाली है। 5 साल तक तो मैं राज्य करूंगा, पर 5 साल बाद उसे पता नहीं था वो कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, क्योंकि उसने पुराने राजाओं की कहानी सुन रखी थी। तो जैसे ही वो अपनी राजगद्दी पे बैठा, उसके 10 दिनों बाद ही उसने ये तय कर लिया कि मुझे उस जंगल में जाके देखना है और देखना है वो कहाँ छोड़ा जाता है राजा को, वो कैसी जगह है। तो उससे वो अलर्ट था अपनी प्रॉब्लम के लिए कि मुझे 5 साल बाद किन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जो कि पहले राजा बने थे उस चीज को भूल चुके थे। वो सिंहासन पे बैठते ही राजपाट कर रहे थे, ऐशो आराम एंजॉय कर रहे थे और अपनी राजगद्दी का भार अच्छे से निर्वाह कर रहे थे, पर उन्होंने आगे का सोचा नहीं कि मुझे कल क्या चीज का सामना करना पड़ेगा। इस राजा ने कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले यह सोचा कि 5 साल बाद मैं कहाँ जाऊंगा, उस जगह का निरीक्षण किया जाए। 4th इज टेक डिसीजन ऑन राइट टाइम। तो यही उस राजा का सही डिसीजन था। 10 दिन बाद उसने अपनी सभा बुलाई और अपने सभी नेताओं को, उसने अपने सभी प्रजापतियों को बोला कि मुझे उस जंगल में लेके चलो जहां तुम्हारी प्रथा है, राजा को छोड़ दिया जाता है। वो राजा को उधर लेके गए। उसने जाके देखा पूरा घना जंगल था, बहुत सारे पुराने राजाओं की हड्डियां, मांस पड़ी हुई थी, जंगली जानवर थे जो कि बहुत ही भयानक थे, एक बार में खा के खत्म कर दे। वो राजा वापस आ गया। धीरे धीरे उसने योजना बनानी शुरू करी कि उसको 5 साल तक क्या क्या कार्यक्रम करने हैं और उसी के हिसाब से सारी लोगों को, सारी प्रजापतियों को, सारे सिपाहियों को आदेश दिए कि तुम्हें क्या कार्य करना है। राइट एक्शन ऑन टाइम। उस राजा ने सबसे पहले तो वहां के सारे पेड़ कटा दिए, उस जंगल को खत्म कर दिया, मिट्टी की खुदाई हुई और वापस से नए बीज अंकुरित किए गए। वहां बीज अंकुरित होकर के बहुत सुंदर जगह बन गई, नई नई बिल्डिंगें बनी, इमारतें बनी, गार्डन बने, फुलवारी सजाई गई, लोगों को रोजगार दिया गया और जो जंगली जानवर थे जो खा जाते थे उन्हें भी वहां से हटा दिया गया। इस तरीके से उसने एक नए किंगडम की रचना कर डाली और बहुत ही सुंदर और भव्य नजारा बना दिया, क्योंकि उसे पता था 5 साल बाद उसे कहाँ जाना है। वो कहा जाता है जब आप पैदा होते हो
जब आप पैदा होते हो तो आप रोते हो और सब हंसते हैं, लेकिन कुछ ऐसा करो जब आप जाएं तो सब रोएं और आप हंसते हुए विदा हों। ठीक ऐसा ही हुआ इस राजा के साथ। जब 5 साल बाद उसकी विदाई का समय आया, ये बहुत खुश था, बहुत अच्छे से राजा हंस हंस के जा रहा था और सारी प्रजा चिंतित थी कि क्या हुआ, ये क्यों इतनी खुशी से जा रहा है, जबकि सारे लोग बहुत दुखी से जाते थे, परेशान होके जाते थे। क्यों खुश था? क्योंकि उसने थोड़ी थोड़ी बचत करके हर काम नियोजित ढंग से कर लिया था। उसने एक साम्राज्य छोड़ के जा रहा था तो दूसरा साम्राज्य अपनी समझदारी से बना लिया था। अब उसे वहां शासन करना था, वहां राज करना था। उसने बचत भी करी, सही समय पे चीजों का चुनाव भी किया और सही डिसीजन लेके सही दिशा में कार्य भी किया। लास्ट पॉइंट इज मॉरल। इस कहानी का यही मॉरल है, यही शिक्षा मिलती है कि ये उम्र, हमारी यूथ नेशन की जो उम्र है, हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, सही डिसीजन लेने की राह दिखाती है। हम सही चॉइस लें कि हमारे लिए क्या हित में है, पढ़ना हित में है, हमें कैरियर बनाना, उस पर फोकस करना है। क्योंकि इस उम्र में हमारे पास बहुत ज्यादा जोश होता है, जज्बा होता है, कुछ कर दिखाने का एक जुनून होता है, हमारी ताकत होती है, एनर्जी लेवल हाई होता है। इस समय अगर हमने अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाया तो हम अपनी सूझबूझ से इस समझदार राजा के जैसे एक अपना किंगडम खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वहीं हमने अगर उस शान शौकत में रह गए या हमने फोकस करना छोड़ दिया, मौज मस्ती नशा में रह गए, तो हमें उन पुराने राजाओं जैसे उस जंगल में जाके रहना पड़ेगा जो हमारा जीवन खत्म कर सकता है। चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या चुनना है, आपका किंगडम क्रिएट करना है या जंगल में जाकर के जंगली जानवरों का शिकार होना है। सो टेक राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम, चूज वाइजली। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।